गुलशन इकबाल के फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें मिलने का मामला मशकूक करार। पोस्टमार्टम में एक लाश 2 रोज पुरानी साबित। इब्तिदाई केस का शुबा कमजोर पड़ गया। घर का सरबराह मोहम्मद इकबाल और बेटा यासीन पुलिस हिरासत में है। पुलिस सर्जन के मुताबिक नीम बेहोशी में मिलने वाले नौजवान के खून में मशकूक मवाद पाया गया। घर के सरबराह पर मुबैना तौर पर जादू टोने का काम करने का इंकशाफ। मुतासरा फैमिली 1.5 करोड़ से जायद की मखरूज गाड़ी और घर भी किराए पर लिए हुए हैं। बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात और उमूर खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा। एहतजाज के नाम पर फितना फिसाद, शहरियों की जिंदगी अजीरन। अडियाला के बाहर मसाइल। खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलरों और मंशियात के कारोबार में सियासत का इस्तेमाल हो रहा है। सूबे में तरक्याती मंसूबों की कमी है। 13 साल में एक यूनिवर्सिटी और अस्पताल नहीं बना। मुल्क मुश्किल वक्त में ईरान और कतर के साथ खड़ा रहा। अडियाला जेल के करीब फैक्ट्री नाके पर बानी पीटीआई की बहनों और कारकुनों का धरना खत्म। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन इस्तेमाल की। कारकुनों की जानिब से पुलिस पर पथराव, मुतादिद गिरफ्तार। बानी पीटीआई की बहनों और चेयरमैन पीटीआई को मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। अलीमा खान ने कहा, 1 माह से बानी पीटीआई से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। ईवी स्कूटीज की तकसीम का दूसरा मरहला फौरी शुरू करने का हुक्म। सिंध में ट्रांसपोर्ट मंसूबों पर सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत आला सतही इजलास। पिंक स्कूटीज स्कीम से खवातीन की आमदोरफ्त और खुद मुख्तारी में इजाफा होगा। नई इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुंच चुकी हैं, जल्द मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। इजलास में शर्जील मेमन ने खैबर पख्तूनख्वा, शिकारपुर और हैदराबाद के नए रूट्स इसमा फाल करने की हिदायत भी जारी कर दी। ईवी बसें, स्कूटीज और डबल डीकर सर्विस सिंध को जदीद ट्रांसपोर्ट के नए दौर में दाखिल करेंगी। दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 1948 में मंजूर शुदा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की याद में तकरीबें जारी हैं। इंसानी हुकूक के आलमी मंशूर का 375 से जायद जबानों में तर्जुमा किया जा चुका है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ मुसलसल जारी हैं। फलस्तीन में निहत्ते शहरियों पर तशद्दुद और पाबंदियाँ आलमी ज़मीर को झंझोड़ने में नाकाम। ताकतवर ममालिक की दोहरी पॉलिसियों पर आलमी सतह पर सवालात बढ़ने लगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। कहा, हर फर्द की इज्जत, मसावात और इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। हुकूमत पाकिस्तान इंसानी हुकूक के फ़रोग़ और हिफ्ज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। आईन पाकिस्तान हर शहरी को बिला इम्तियाज़ बुनियादी हुकूक और आज़ादियों की ज़मानत देता है। कायदे आज़म ने पाकिस्तान को हम आहंगी, वक़ार और मसावात की बुनियाद पर रियासत के तौर पर तस्वुर किया। ख़वातीन, बच्चों, अक़लियतों और खुसूसी अफ़राद के हुकूक के लिए मज़ीद इक़दाम ज़रूरी हैं। इंसानी हुकूक जमहूरियत की रूह है। इंसानी हुकूक को तालीम, सेहत और इंसाफ तक हकीकी रसाई में बदलना होगा। बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा कि हर फर्द को हुकूक सिर्फ इंसान होने के नाते हासिल हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया है कि तमाम इदारे शहरी आज़ादियों के मुहाफ़िज़ बने। इम्तियाज़ के खात्मे और कानून की हुक्मरानी के लिए जामिया माहौल बनाने पर भी जोर दिया। पीपल्स पार्टी इंसानी हुकूक पर मबनी इंसान दोस्त पाकिस्तान के क़याम के लिए पुरअज़्म है। इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मुस्लिम लीग नून का विजन और अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि इंसानी हुकूक का पहला जामिया चार्टर खुतबा हिज्जतुल विदा। दीन इस्लाम सबसे बड़ा दाई है। हर इंसान रंग, नस्ल, मजहब, जिन्स या हैसियत से बालातर हुकूक रखता है। इंसानी हुकूक का एहतराम माशरती तरक्की और खुशहाली का संग बुनियाद है। तालीम, सेहत, मजहबी आज़ादी और बुनियादी ज़रूरियात तक मसावी रसाई यकीनी। पंजाब हुकूमत शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम कर रही है। इंसानी हुकूक का आलमी दिन मसावात और अदल की याद दहानी है। सैयद मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा कि हुकूक इंसानी को यकीनी बनाना रियासत की जिम्मेदारी और पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। कमज़ोर तबक़ात, ख़वातीन, बच्चों, अक़लियतों और खुसूसी अफ़राद के हुकूक के फ़रोग़ पर इक़दाम जारी हैं। तालीम, सेहत और सोशल प्रोटेक्शन इंसानी हुकूक के एजेंडे की बुनियादी तरजीहात है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, ट्रांसपोर्ट और माहौलियात के मनसूबे जारी रखेंगे। सिंध हुकूमत समाजी इंसाफ, शफ़ाफ़ियत और महफूज बावक़ार समाज के क़याम के अज़्म का इआदा करती है। कोर कमांडर बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के तलबा और असातिज़ा से ख़ुसूसी नशिस्त।
सूबे की तरक्की और अमन अमान पर तफसीली गुफ्तगू, नौजवानों के किरदार पर जोर, तुलबा के सवालात के जामिया और मुतदिल जवाब दिए गए। मस्बत सोच अपनाने की तरकीब दी गई। तालीम को कौमी तरक्की की बुनियाद करार देते हुए मेहनत और नज़्म ज़ब्त की ताकीद की गई। कोर कमांडर ने कहा, बलूचिस्तान के नौजवान बेपनाह सलाहियतों के हामिल हैं। तुलबा ने नशिस्त को मुफीद करार दिया और पाक फौज के इकदामात को सराहा। निशान हैदर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 54वां यौम शहादत आज अकीदत से मनाया जा रहा है। आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ का सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को खराज अकीदत। 1971 की जंग में शकरगढ़ सेक्टर में गैर मामूली जुर्रत और बहादुरी की याद ताज़ा। सवार मोहम्मद हुसैन ने दुश्मन टैंकों की निशानदही करके महाज़े जंग का रुख बदल दिया। ISPR के मुताबिक शहीद की बेखौफ कार्रवाइयों से मुतादिद भारतीय टैंक तबाह हुए। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का जज्बा आज भी अज़्म, हिम्मत और दिफाए वतन की अलामत करार। टैरिफ अब मेरा पसंदीदा लफ्ज बन चुका है। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया कि टैरिफ के जरिए अमरीका में अरबों डॉलर आ रहे हैं। हुकूमत ने किसानों को 12 अरब डॉलर की इमदाद दी। सदर ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में 10 अरब डॉलर की नई एनर्जी सरमायाकारी का भी ऐलान किया। सऊदी अरब, कतर और UAE की जानिब से 4 ट्रिलियन डॉलर की सरमायाकारी का दावा कर दिया। कहा, एक साल में अमरीका दोबारा ताकतवर स्टेट बन चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात में जुमे की नमाज के औकात में अहम तब्दीली का ऐलान। तमाम मसाजिद में जुमे की नमाज एक ही वक्त पर अदा की जाएगी। 2 जनवरी 2026 से खुतबा और नमाज दोपहर 12:45 पर होंगे। इस्लामिक अफेयर्स और औकाफ अथॉरिटी ने नया शेड्यूल जारी कर दिया। नए औकात का मकसद पूरे अमारात में नमाज जुम्मा के वक्त को यकसा बनाना है। अथॉरिटी ने शहरियों से कबल इस वक्त मसाजिद पहुंचने की अपील की। नया निज़ाम तमाम अमारात में यकसा तौर पर नाफिज होगा। नए साल 2026 के आगाज से नया शेड्यूल अमली तौर पर लागू हो जाएगा। कराची एयरपोर्ट के जिना टर्मिनल में नेवले की मट्टर गश्त से इंतजामिया परेशान। जिना टर्मिनल की बालाई मंजिल पर नेवला देखा गया। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी ने नेवले की वीडियो का नोटिस ले लिया। मुताल्लिका अफराद को इत्तला देकर कार्रवाई शुरू कर दी गई। नेवले को पकड़ने और रास्ता महफूज बनाने के इकदाम जारी कर दिए। तर्जुमान PA के मुताबिक ऐसे जानवर एयरपोर्ट पर बड़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं। मुल्क भर में सर्द हवाओं का राज, मौसम सर्द और खुश्क। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद धुंध और हद निगाह सिफर होने पर मोटरवे M1 पेशावर से रक्षई तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस के मुताबिक बंदिश अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई। कौमी शाहराह पर धुंध का सिलसिला बरकरार, हद निगाह शदीद मुतासिर। धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी संगीन हादसा का बाइस बन सकती है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना की मुलाकात। क्रिकेट के फरोग, PSL और यूथ प्रोग्राम्स पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि खेलों के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। सिंध में क्रिकेट टैलेंट की नशोनुमा और नौजवानों की हौसला अफजाई पर जोर। आतिफ राना ने गवर्नर सिंध की हिमायत पर खिराज तहसीन पेश किया और सुवेनियर भी पेश किया। BPL के लिए 9 कौमी क्रिकेटर्स को NOC जारी। PCB ने खिलाड़ियों की अपडेटेड NOC फहरिस्त जारी कर दी। कौमी क्रिकेटर्स को 23 जनवरी 2026 तक NOC फराहम की जाएगी। मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ और साहबजादा फरहान बड़े नामों में शामिल। हुसैन तलत, एहसान उल्लाह, हैदर अली और इब्रार अहमद को भी NOC जारी। बांग्लादेश प्रीमियर लीग 26 दिसंबर से 24 जनवरी तक शेड्यूल है। और पाकिस्तान वुमेन्स फुटबॉल टीम पहली बार फीफा सीरीज में शामिल। फीफा ने वुमेन्स नेशनल टीम की शमूलियत की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। PFF के मुताबिक फीफा सीरीज में शमूलियत वुमेन्स फुटबॉल की तरक्की का एतराफ़ है। पाकिस्तान वुमेन्स टीम के लिए इंटरनेशनल मुकाबलों के नए दौर का आगाज़ है। खिलाड़ियों को आलमी मेयार के मैचेस खेलने का बेहतरीन मौका मिलेगा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने कहा कि वुमेन्स फुटबॉल के फ़रोग़ की जानिब अहम संग मील है।